हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, अगर आप अंडा उत्पादन के लिए फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि फ्री रेंज में अंडा के लिए कैसे फार्मिंग करना चाहिए और कौन से ब्रीड का फार्मिंग हमें अंडा के लिए फ्री रेंज में करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में अंडा के लिए मुर्गी पालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको सही ब्रीड का चुनाव करना पड़ेगा। यदि आप कम अंडा देने वाले ब्रीड का चुनाव करते हैं जैसे कि FFG, DP क्रॉस, इन ब्रीड को अंडा के लिए अगर पालेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक अंडा नहीं देती है। इसके अलावा इनका वजन ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा दाना खाती हैं और अंडा देने में भी गैप कर देती हैं। फ्री रेंज में पाले हैं फिर भी आपको शाम के समय में फीड देना ही पड़ेगा, इसलिए इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसे ब्रीड का चुनाव करना पड़ेगा जो फ्री रेंज में आसानी से सर्वाइव कर लें और ज़्यादा अंडा भी दें। तो दोस्तों, इस तरह की ब्रीड RIR है, ग्राम प्रिया है और BV300 को भी आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप अंडा के लिए फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने सेट पे चिक्स छोड़ने से पहले ही फ्री रेंज एरिया में झाड़ी वाले पौधे, घास जैसे कि बरसिन घास हो गया, एजोला घास हो गया, भाजी जैसे कि पालक है, करमत्ता है, इस तरह के जो भाजी हैं उनको पहले से लगा करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब चिक्स डालते हैं तो तुरंत तो उसको फ्री रेंज में नहीं छोड़ेंगे, लगभग 20 से 25 दिन आपको सेट के अंदर में ही रखना पड़ेगा। और जैसे ही 20-25 दिन होता है और आप फ्री रेंज में छोड़ेंगे तब तक आपका ये सारे जो हरे पौधे हैं वो तैयार हो जाए रहना चाहिए ताकि उसे वो तुरंत खा सकें। दोस्तों, फ्री रेंज में एक समस्या ये आती है, मुर्गियों को कैल्शियम का कमी हो जाता है क्योंकि फ्री रेंज में उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये कोई गारंटी नहीं होता है और ज़्यादातर जो है कैल्शियम की उनके शरीर में कमी हो जाता है। तो इसलिए फ्री रेंज वाले मुर्गियों को 15 दिन में कम से कम कैल्शियम का डोज जरूर दें। कैल्शियम के लिए आप ऑस्ट्रोवेट दे सकते हैं, कैल्गोफास दे सकते हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और अगर कैल्शियम की कमी ना हो मुर्गियों के शरीर में तो वो अंडा भी ज़्यादा देती हैं। तो फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं इसका मतलब आपको कैल्शियम देना ही पड़ेगा। साथियों, फ्री रेंज में छोटे चूज़ों को यानी कि 1 दिन या 2 दिन के चूज़ों को नहीं छोड़ना है, उनको लगभग 25 से 30 दिन तक अपने शेड में रखना है, उनका अच्छे से देख रेख करना है, उसके बाद ही फ्री रेंज में छोड़ना है। फ्री रेंज में छोड़ने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो जब पहले दिन अपने मुर्गियों को छोड़ेंगे तो 1 घंटा के लिए छोड़िए, उसके बाद दूसरे दिन 2 घंटा या 3 घंटा के लिए छोड़िए। ऐसे धीरे धीरे उनको आदत डलवाइए, उसके बाद ही पूरा 8 घंटे या 10 घंटे के लिए फ्री रेंज में छोड़िए। अचानक से आपको फ्री रेंज में नहीं छोड़ना है। बहुत सारे किसान साथियों का शिकायत रहता है कि एग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आज मुर्गियाँ 100 अंडा दे रही हैं तो कल 20 अंडा या 25 अंडा देगी, इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो फ्री रेंज में ये एक समस्या है और ये समस्या आता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो दोस्तों, आपको कैल्शियम देना ही देना है। फ्री रेंज में अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो मुर्गियों को पतला दस्त का समस्या बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हरे हरे घास को वो ज़्यादा खा जाती हैं और उनके पेट में समस्या आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं तो मेट्रोनिडाजोल टेबलेट आप अपने शेड में ज़रूर रखें। जैसे ही आपके मुर्गियों में पतला दस्त का लक्षण दिखता है तो 1 टेबलेट आपको 100 मुर्गियों को देना है। 1 टेबलेट 400 mg का आता है तो उसको 100 मुर्गियों को देना है। अगला जो समस्या आता है वो है सर्दी का। मुर्गियां हरे घास खाती हैं और बाहर में जैसे कि कोई गड्ढा में पानी है तो उसको पी जाती हैं, तो इससे उनके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, उनको सर्दी खांसी हो जाता है। तो इसके लिए आप टेट्रासाइक्लिन, इंड्रोफ्लॉक्सासिन, लिक्सन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सारे दवाओं में से किसी एक दवा को जरूर दें। फ्री रेंज फार्मिंग में मुर्गियों को कौवा, बाज, बिल्ली, कुत्ते और कई प्रकार के जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके मुर्गियों को खा भी सकते हैं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं तो मुर्गियों को लिवर टॉनिक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुर्गियाँ फ्री रेंज में कोई कड़ा दाना खा रही है, कोई कीड़े मकोड़े को खा रही है जो कि पचने में थोड़ा सा कठिन होता है और मुर्गियों के लीवर को वो प्रभावित करता है, उसको प्रेशर डालता है। तो इसलिए जब लीवर मजबूत रहेगा तभी वो उस तरह के कड़ा दाना को पचा पाएंगी। तो लिवर टॉनिक आपको 15 से 20 दिन में
3 दिन के लिए मुर्गियों को देना है। लिवर टॉनिक के लिए आप ब्रोटोन का यूज कर सकते हैं और ज़्यादातर किसान साथी इसी ब्रोटोन का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।